नक्सल हिंसा से पीड़ित बस्तर से दिल्ली अपने जख्मों को लेकर पहुंचे 55 लोगों के दल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और अपने दर्द और परेशानियों को उनके सामने रखा। देखिए रिपोर्ट। बस्तर में नक्सलियों का किला अब दरकने लगा है। सुरक्षा बलों की मजबूत कार्रवाई से नक्सली बैकफुट पर आ गए हैं, लेकिन इन सब से अलग लाल आतंक ने जिन लोगों को घाव दिए वो नासूर बनकर आज भी उन्हें तकलीफ पहुंचा रहे हैं। हिंसा की चपेट में आए लोगों की बरसों पुरानी सिसकियां दर्द की दास्तां बनकर सामने आ ही जाती हैं और इन्हीं जख्मों को लेकर नक्सल हिंसा के 55 पीड़ित बस्तरवासी दिल्ली पहुंचे। इन लोगों ने महामहिम से मुलाकात कर अपना दर्द बताया। राष्ट्रपति भवन में इन लोगों की करीब आधे घंटे तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से बातचीत हुई। इस दौरान उन्होंने बस्तर से नक्सल समस्या के जल्द समाधान और मूलभूत सुविधाओं की मांग के साथ ही पुनर्वास नीति के तहत सुविधाएं और पेंशन देने की मांग की। आपकी मुलाकात हुई है राष्ट्रपति जी से? मुलाकात हो गई है। क्या नाम है आपका? महादेव दूधी। कहाँ से आए हैं? जिला सुकमा। सुकमा से। क्या बताया आपने राष्ट्रपति को? राष्ट्रपति को हम बताए कि हमारा छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या का जो जी। तो क्या कहा उन्होंने? राष्ट्रपति जी ने क्या कहा? आपका समस्या को दूर करेंगे। क्या क्या मांगे थी आप लोगों की? क्या मांगों को रखा है आपने? आज महामहिम राष्ट्रपति महोदया से हमारी मुलाकात हुई है और बस्तर के जो नक्सल पीड़ित ग्रामीण हैं उन्होंने स्वयं अपनी बात महामहिम जी को रखा है और नक्सल समस्या को लेके राष्ट्रपति जी ने आश्वस्त किया है कि बस्तर में नक्सलवाद की समस्या समाप्त होगी और बस्तर में फिर से विकास और शांति लौटेगी। बस्तर से जो दल दिल्ली पहुंचा उनमें केदारनाथ भी है। कोंडा गांव के रहने वाले केदारनाथ को नक्सलियों ने बीच बाजार गोली मारी थी। उन्होंने तो जैसे तैसे अपनी जान बचा ली, लेकिन उनके भाई की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। नक्सलियों ने उनकी हत्या कर दी। आपके साथ क्या घटना हुई थी? किस तरह से आप नक्सल हिंसा के दंश में फंसे थे? 12 मार्च 2014 को हम लोग दोनों भाई बाजार निकले थे मर्दापाल से 6 किलोमीटर दूर मटवाल ग्राम में, जिसमें अज्ञात नक्सलियों को कुछ हमारे संबंध में गलत संदेश मिला हुआ था, जिससे घटना को अंजाम देने के लिए बाजार स्थल में पहुंच गए और वहां पर पीछे से हमारे ऊपर फायर किया। फायर में भाई के सीने में 2 गोली लगा और तीसरा गोली उसके कोहनी में लग करके मेरे जांघ को क्या नाम था भाई का? भाई का नाम रुपेंद्र कुमार कश्यप था। उसकी मेरे जांघ को लग करके छलनियों की निकल गई। गोली लगने के बाद हम लोग का दोनों का ब्लडिंग चालू हो गया। तब हम दोनों भाई एक दूसरे का जान बचाने के लिए अलग अलग दिशाओं में भाग गए और भाई कुछ दूर जाने के पश्चात गिर गया, जहां पर जाकर के नक्सलियों ने उसका निर्ममता पूर्वक गोली मार करके उस पर अटैक किया, पर भी ख़त्म नहीं हुआ था। तब नक्सलियों ने उसकी आमाशय की नली को काट करके बाहर निकाल दिया, जिसके पश्चात मेरे भाई की मौत हो गई। अच्छा, आप कुछ घटना बता रहे थे कि आपकी माँ भी वहाँ पर हाँ, मौजूद थी। उस समय मेरी माँ भी बाजार गई हुई थी और लोगों को उसके प्राण की रक्षा की भीख मांग रही थी, पर भी सामने किसी ने आकर के उसके लिए अपना सहयोग नहीं दिया। 1500 किलोमीटर का सफर तय कर महामहिम से मिलने पहुंचे इन लोगों की सिर्फ एक ही आस है कि किसी भी तरह से उनके बस्तर को बचा लिया जाए, ताकि बस्तर एक बार फिर मुस्कुरा सके, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के। एनडीटीवी के लिए दिल्ली से नीलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट।